कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. पूर्णिमा मैम here and वो शी इज वेटिंग एक्चुअली कि मेरी बारी कब आ रही है यार, मुझे भी बताना है, एक्सप्लेन करना है. सो पूर्णिमा मैम इज हियर एंड शी विल टॉक अबाउट ये ज्योग्राफी का सेक्शन. मैम प्लीज. So, hi students, I hope आपके एग्जाम्स अच्छे गए हों. So let's discuss few questions. Later on हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. That will include the questions which I have discussed in this YouTube videos as well. So let's start. So see this question, which among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Now tell me the answer which you have marked there. क्या आपने लिखा है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. नाउ प्लीज टेल मी आपने क्या इसका मार्क किया आंसर. आई एम अनेबल टू सी एनी रिप्लाई हियर. Okay, so the answer will be here, your rice. राइस की प्रोडक्शन में मीथेन काफी एमिट होती है एनवायरनमेंट में. सो दिस वी नो एंड लेटर ऑन विल हैव डिस्कशन. बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट क्रॉप्स की एंड व्हाई दिस राइस एंड अदर थिंग्स हैव कम हियर. सो विल डू दैट लेटर. लेट्स सी दिस सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. Now see students, this question we have discussed in Samachar Manthan as well. In fact, अभी कुछ दिनों पहले ही we have discussed this topic, that is system of rice intensification. This method is basically what you do is you use less amount of seed. आप इसमें seed कम use करते हो. Okay, irrigation इसमें काफी कम लगती है as compared to your traditional method of rice cultivation. तो इसमें आप irrigation भी कम होती है आपकी, area कम लगता है. Okay, the area will also be less to produce high yield of राइस. तो इन सारे प्रोसेसेस के बाद आप क्या करते हो, यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ राइस. सो द ऑप्शन लेट्स सी, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, दैट इज करेक्ट. रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन. नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, दिस इज इनडायरेक्टली आस्क्ड. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है राइस कल्टिवेशन का, दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जाता है, फ्लडिंग की जरूरत होती है. फ्लडिंग की जरूरत होती है तो जब फ्लडिंग होता है ना, तो दिस एमिट अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि मीथेन एमिट करता है आपकी इन्वायरमेंट में. ओके, सो अगर आप इरिगेशन कम कर रहे हो, आप फ्लडिंग कम कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया की, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी मीथेन का प्रोडक्शन है दैट विल ऑल्सो बी लेस. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन. नाउ वी हैव दिस थर्ड ऑप्शन, दैट इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, दिस इज इनडायरेक्टली आस्क्ड. ये आप डायरेक्टली आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो, बट इफ यू विल अप्लाई योर लॉजिक, सम लॉजिक अगर आप अप्लाई करोगे तो यू कैन रिलेट इट. अब मैंने क्या बोला आपको कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है आपकी दिस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में. ओके, सो दिस मीन्स व्हाट, कि अगर इरिगेशन कम हो रहा है, जब हम इरिगेशन करते हैं, सी रेनफेड जब एग्रीकल्चर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर मॉनसून, जहां पे नेचुरली रेनफॉल हो रहा है, दैट डज नॉट रिक्वायर योर इरिगेशन. बट in the process when we are applying irrigation we use certain electricity, amount of electricity. आपकी canals हैं, ground water pumping है, etc and etc. that means क्या कि अगर आप irrigation कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि reduced electricity consumption भी होगा. so it means answer will be 1, 2 and 3. so this will be the most probable answer according to me. Let's see, we'll discuss later also. Okay, now let's see the some other question. Yeah, this question, see here, consider the following statement, that is peak and mountains. Now we have released some videos on YouTube as well. जब मैंने mountains जब मैं पढ़ा रही थी, I have told you about this syntaxial bend, right? Syntaxial bend में मैंने आपको, in fact मैंने आपको mnemonics भी बताया था कि you have to remember it by end A and end A. Syntaxial bend actually क्या होता है कि जब mountain जो होती है that is abrupting, that is terminating abruptly, मतलब अचानक से यहाँ पे आके वो खत्म हो गई, and this side also this mountain is ending. So there are two syntaxial bend we are having in Himalayan system. One is your Nanga Parvat
एंड अनदर इज योर नामचा बरवा. ओके, अब आप नामचा बरवा को देखो, नामचा बरवा कितना दूर है, दिस इज इन द ईस्टर्न साइड, राइट, और नंगा पर्वत यहाँ पे है. सो नाउ इफ यू सी हियर नामचा बरवा घरवाल हिमालयाज, घरवाल हिमालयाज अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पता है, देन वी नो दिस घरवाल हिमालयाज इन उत्तराखंड, राइट. तो पहले तो आपने इसको एलिमिनेट किया, दिस नामचा बरवा घरवाल हिमालयाज. तो आपके दो ऑप्शन तो जो है, लेट मी मेक इट क्लियर. सो आपकी जो दो ऑप्शन है, दिस नामचा बरवा दैट इज घरवाल हिमालय, इफ यू हैव एलिमिनेटेड दिस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, then you have this 2 only and 3 only. Okay, now नोकरक आपने कई बार पढ़ा होगा, नेशनल पार्क्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन. सो दिस नोकरक वी नो इट इज इन मेघालय एंड बहुत ही कॉमन है ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं while we are preparing for UPSC. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन इजी क्वेश्चन. अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होती इन सारी लोकेशंस के बारे में, यू वुड हैव करेक्टेड इट राइटली. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर विल बी योर नंदा देवी, दैट इज कुमाऊं कुमाऊं हिमालय. Okay, the term Levant often heard in the news roughly correspond to which of the following reasons? See, this is a bit, मैं बोलूँगी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये, क्योंकि जनरली हम नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में. बट आई विल टेल यू, लिवांट एक्चुअली जो आपकी ईस्टर्न जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में जो ईस्टर्न पोर्शन है, दैट ईस्टर्न शोर वाला जो एरिया है, दैट बिलोंग्स टू योर लिवांट रीजन, जिसमें कि आपकी इजराइल आती है, देन पैलेस्टीन है, देन you have some part of Turkey as well. So this option, the answer will be region along the eastern Mediterranean shores. Okay, now see, when I was teaching you, okay, yeah, so when I was teaching you, I have told you ample number of time that you have to do maps. जो भी particular place news में है आपको वो पढ़ना है, right? मैंने आपसे बात करी थी यूक्रेन की, मैंने बोला था जो भी करंट न्यूज में आप उसको देखो. अफगानिस्तान वाज कंटिन्यूअसली इन न्यूज. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट व्हाट? अफगानिस्तान. ओके, करंट को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है. यू डोंट हैव टू इग्नोर करंट एनी टाइम. जो भी प्लेस न्यूज में है उसकी लोकेशन देखो और आप देखो कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, देन व्हाट वी हैव हियर, ताजिकिस्तान है, ओके, तुर्कमेनिस्तान है. सी इफ इट इज योर अफगानिस्तान, I'll make it here roughly. Then Pakistan है आपकी यहाँ पे, you have this Iran here, then you have this Turkmenistan here, okay, and you have this Uzbekistan here, okay. किर्गिस्तान नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट करोगे, नंबर 2 को आप एलिमिनेट करोगे. We have this 3, 4 and 5, okay. So this is the answer. Let's take a few more questions of geography. Okay, now again this question is very interesting. ये न्यूज में भी था. क्यों न्यूज में था? I'll tell you. See here. Now this is with reference to India. Consider the following statement, and it says about rare earth material, that is monazite. Okay. Monazite actually क्या था? अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी आपकी, that was Rocket Boy. Rocket Boy में इन्होंने जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारी जो इंडियन पर्सनालिटी है, उनको दिखाया गया है. जवाहरलाल नेहरू को, होमी भाभा को, देन विक्रम साराभाई को, एंड हमारी जो एटॉमिक हिस्ट्री है कि हम कैसे इवॉल्व होके आए हैं, एक्चुअली इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है. इन दैट पर्टिकुलर वेब सीरीज there have been discussion about how we have started procuring this monazite from your Travancore area. Okay, तो monazite वहां पे था न्यूज में, वो वेब सीरीज आई थी. वो इम्पोर्टेंट, जो भी आपकी नेशन में चल रहा है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान रखना ही रखना है. बीट योर मूवी से रिलेटेड है या फिर कोई किसी पर्सनैलिटी की बात कर रही है या कुछ भी ऐसे बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट बेसिक आइडिया अबाउट दोज थिंग्स. सो मोनाजाइट की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज अ रेयर अर्थ मटेरियल. ओके, इवन इफ यू हैव नॉट सीन दैट वेब सीरीज, आई विल टेल यू हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो दिस मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, monazite contains thorium. This particular statement is written in your NCERT also. You can find it there. Okay, तो ये भी correct है. Now see this third statement that says monazite occurs naturally in the entire Indian coastal. Now can you say this entire Indian coastal sands in India? Can it be true? It can't be true. क्योंकि मोनाजाइट की जो प्रोडक्शन है वो खुद बहुत कम है इंडिया में. ये सारे एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स में नहीं मिल सकता है. सो इवन इफ यू हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन 3, दैट इज, so you have your answer, that is 1, 2 and 4. Okay, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, आप कर सकते थे. Okay, now again this question 29, in the northern hemisphere the longest day of the year normally occurs. Now I am not going to tell this answer, you have to tell me, because this is again directly asked from your NCERT. ये NCERT में दिया हुआ है. In fact
when I was teaching you geography, I have mentioned this many number of times. So please tell me what will be the answer here. Reply कर रहे हैं students? Okay. 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 So आंसर आप रिप्लाई करेंगे, मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर सकते हो. ओके. नाउ सी अगेन, सी मुझे जो मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल के थे. दैट इज नॉट वेरी टफ इफ यू हैव बेसिक आइडिया. कुछ एक दो क्वेश्चन को अगर आप हटा दो, आई मीन 2-3 क्वेश्चंस हमेशा होते हैं जो कि थोड़े आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़े डिफरेंट होते हैं. अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस इट कैन बी डन. ओके, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था. नाउ सी दिस, वेटलैंड्स के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, राइट? हम एनवायरनमेंट में वेटलैंड्स के रामसार जो साइट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. वी हैव मेंशन्ड दीज वेटलैंड्स नंबर ऑफ टाइम्स. So if you talk about this Fokera wetland, this is not in Punjab, this is in Jammu and Kashmir. Renuka is correct, Himachal Pradesh. Rudrasagar is again correct, that is Tripura. The fourth one, that is Sasthamkota, is not in Tamil Nadu, it is in Kerala. So now this option is bit tricky. इस ऑप्शन में आप फंस सकते हो. क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हैं. They have mentioned about this only 1 pair, only 2 pairs. सो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो अगेन आई विल टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आप क्वेश्चन पर हो, यू ऑल्सो शुड सी द ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस को ट्रिकी कई बार बना दिया जाता है, राइट? तो यू हैव दिस 2 पेयर्स हमारे करेक्ट हैं, एक पेयर ये हो गया एंड दिस इज द अनदर पेयर. सो यू हैव योर आंसर दैट इज ओनली 2 पेयर्स. ओके ओके, सो लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चन. कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे. ओके, सी दिस क्वेश्चन. अभी जो गोल्डन मासीर है ये बहुत बार आपकी न्यूज में, आपकी हिंदू में भी आई है. ये आपके हिंदू में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता, दिस गोल्डन मासीर इज नॉट अ बर्ड, इट इज व्हाट? इट इज अ फिश. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए. ओके, now let's take few more question. All these question, BioRock methodology. This BioRock technology was in news since last 2 year. 2020 से ये न्यूज में है कि ये जो आपकी कोरल रीफ्स डिग्रेडेशन होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है दिस टेक्नोलॉजी. सो दिस इज BioRock टेक्नोलॉजी. अगेन दिस इज इन कंटिन्यूसली इन न्यूज. दैट इज योर मियावाकी मेथड. आपकी जो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन हुई है उसको आप फॉरेस्ट को बिल्ड कर सकते हो. सो दीज थिंग्स you can hear. So one more question is there, if I remember, I'll discuss it. Okay, so it was question number 81, I guess. Okay, yeah. Again, this is the question directly asked from geography. Geography की अगर आपको basic concept भी पता होगी, you would have easily solved this question. This question talks about, consider the following statement. Number 1 is high clouds primarily reflect solar radiation, cool the surface of the earth. And this statement is absolutely correct क्योंकि जो आपकी upper clouds होती हैं उसमें albedo जो होता है वो high होता है, so it reflects. So this statement is correct. Now this low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. So this low cloud is also responsible for some time the creation of heat island in your urban areas. So these both statements are correct. So you have your answer, that is both 1 and 2. So again I will say this geography and environment, the questions were not very difficult. अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी information होती, थोड़ा बहुत भी अगर आप relate कर पाते, you could have solved these questions. Later on हम लोग अच्छे से analysis करेंगे और अच्छे से answer लेकर के आएंगे. So okay, so till then, bye bye. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker.